कहते हैं पति परमेश्वर होते हैं। यह बात तो सच है। पत्नी अपने पति की उम्र के लिए न जाने कितना व्रत रखती है, उसके लिए करवा चौथ रखती है, लेकिन वही पति अपने पत्नी के प्रति एक ऐसा कर्म कर जाए दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप भगवान से यही दुआ करेंगे, भगवान ऐसा कभी किसी को भाई, ऐसा पति किसी को ना मिले। वह पति अपने पत्नी के साथ एक ऐसा कांड कर जाता है दोस्तों कि जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के दौरान जब डॉक्टर देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके लाइफ में, उनके जिंदगी में आज तक ऐसा केस नहीं आया था जो यह पति अपने पत्नी के प्रति कर दिया। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है। हेलो दोस्त, नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरा कहानी दोस्तों, पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद में अकलपुर गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक पत्नी दुल्हन बन के आती है। उस दुल्हन का घर जो होता है शेखपुरा में होता है। शेखपुरा से दुल्हन बन के अकलपुर में आती है। इसके बाद वहां से यह मामला शुरू होता है दोस्तों। 12 साल के बाद वह पत्नी के साथ एक ऐसा कांड कर जाता है कि आस पड़ोस जो देखे, जो सुने, उनके रोंगटे खड़े होंगे। दरअसल पति पत्नी रहते हैं। पति को नशा करने की आदी बन गया था। वह आए दिन शराब और भांग का नशा करता था। इसी तरह से जब भी भांग और शराब पी के आता, घर में आस पड़ोस से झगड़े करता, बीबी के साथ मारपीट करता। इसी तरह से पत्नी जो है सहती रहती है, लेकिन पत्नी अपने मैके में फोन करके बताती है, पापा मम्मी से कहती है कि हमारे जो पति हैं रोज दारू शराब पीकर आते हैं, मेरे साथ गाली गलौज मारपीट करते हैं, मैं थक गई हूँ, मैं इनके घर पे नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन माँ बाप जो रहते हैं दुल्हन के, वह कहते हैं बेटी बहुत दिक्कत होती है, ससुराल को संभालना, पति को संभालना, कुछ दिन बर्दाश्त करो, हो सकता है पति और जो घर वाले हैं सुधर जाएंगे और तुम्हें प्यार करने लगेंगे, तुम्हें मानने लगेंगे। पत्नी इसी आस में 12 साल गुजार देती है। आखिरकार न पत्नी छोड़ के जाती है, न पति चेंज होता है, न घर के परिवार वाले चेंज होते हैं। इसी तरह से वह जुल्म सितम सहती रहती है बेटी। वह दुल्हन बन के अपने सास ससुर पति देवर का सेवा करती है, खाना पीना खिलाती है, लेकिन वही पति, वही ससुराल वाले उसे जरा से भी दया नहीं आई। न ससुराल वाले, सास ससुर, न देवर को उस बेचारी पत्नी की हालत देखकर उन लोग को जरा से भी तरस नहीं आया। पति जब भी आता मारपीट करता, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। इसी तरह से जिंदगी चल रही होती है उस बहू का। लेकिन बीते सोमवार को उस बहू के साथ अपना ही पति परमेश्वर जो कहलाता है, अपने पत्नी के प्रति एक ऐसा कदम उठाता है कि जो सुना वह दंग रह गया। यहाँ तक कि जो पोस्टमार्टम करते हैं, वह लोग देख के सिहर गए थे कि आज तक हमारे लाइफ में ऐसा कांड कभी नहीं हुआ और ऐसा क्राइम हमने कभी देखा नहीं। वह पत्नी को बीते सोमवार को दारू और भांग का नशा करके आता है। पत्नी से बातों बात में बहस करने लगता है। पत्नी कहती है कि अगर तुम इस तरह से दारू शराब पीकर आओगे, आने वाले हमारे बच्चे या हमारी जो पीढ़ी आएगी उनको क्या संस्कार दोगे, उनके लिए कुछ बचा के रख लो ताकि वह नाम ले कि हमारे माँ बाप कुछ करके गए हमारे लिए। इसी तरह से बीवी समझा रही होती है, लेकिन वह पति नशे में था इतना, बीवी की हर एक बात उसे बुरी लगती थी, उसे कड़वा लगती थी। बीवी से गाली गलौज करने लगता है। बीवी इसी बीच में तू मैं होने लगता है, दोनों में हाथापाई होता है। अब पति हैवी पड़ जाता है अपने पत्नी के प्रति, पत्नी को दे मारता है। पत्नी को इतना मारता है वहां तक पेट नहीं भरता। उस बेचारी को बचाने वाले घर के परिवार वाले भी नहीं आते हैं। अब वह पति मारते मारते अधमरा कर देता है। जब उसका पेट इतने से नहीं भरा दोस्तों, वह अपने पत्नी का हाथ पैर बांध के छोड़ देता है।
हाथ पैर बांधने के बाद दोस्तों अब उसके साथ पति एक ऐसा कर्म करने जा रहा है, उसके हर एक बदन पर अपने दांतों से काटता है, दांतों से इतना जख्म दे देता है अपनी बीवी को। बीवी कहीं न कहीं उसके रोंगटे बददुआ देते होंगे कि हे भगवान, जिसके लिए मैंने इतना पूजा किया, इतना व्रत रखी, आज आपने हमें इसका सिला क्या दे रहे हो। पति उसके हर एक अंग पे अपने दांतों से काट के लहूलुहान कर देता है। पत्नी तड़पती रहती है, बहुत मिन्नत करती है, लेकिन वह पति नहीं मानता। घर में जितने लोग थे यह बैठ के नजारा देखते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि जाकर उस बेटी, उस बहू को बचाया जाए उस पति से। आखिरकार पत्नी थक हार जाती है, वह रोते रोते बेहोश हो जाती है, लेकिन पति का दिल यहां भी नहीं पसीजता दोस्तों। अब वही पति अपने पत्नी के प्रति एक ऐसा काम करने जा रहा है, जिस घर में बेलन से रोटी बनाती थी पत्नी, उसी बेलन से वह रोटी खाता था। आज वही बेलन घर में जाता है, बेलन उठा के ले आता, अपने पत्नी के पास खड़ा हो जाता है। पत्नी और डर जाती है, सोचती है अब मुझे बेलन से मारेगा, लेकिन वह बेलन से नहीं मारता दोस्तों। अब पत्नी के साथ वह एक सारी हदें पार कर देना चाहता है, मानो यह इंसान नहीं कुछ और बन चुका है। पत्नी के पास खड़ा होकर अब पत्नी के प्राइवेट पार्ट खोलता है, उसके पीछे साइड में वह पूरा बेलन डाल देता है अंदर। बेलन जब डाल रहा था, पत्नी इतनी तड़प रही थी, उसे इतना दर्द हो रहा था, लेकिन कोई भी घर का आदमी छुड़ाने वाला, बचाने वाला था ही नहीं। ऐसे परिवार नहीं रहे तही अच्छा है दोस्तों। आप क्या कहते हो? उस बेचारी के अंदर पीछे साइड से उसने पूरा बेलन डाल दिया। बेलन डालने के बाद उसका दिल यहां भी नहीं भरा, उसे लात घूंसों से मारते रहा। मारते मारते इतना मार दिया दोस्तों, अधमरी हो गई। आखिरकार जो गांव के आसपास घर था, उन लोग इस बहू का दुख और उसका चीख पुकार सुनकर उनसे रहा नहीं जाता। आखिरकार उसके मैके में फोन करते हैं उनके भाई के पास। भाई का नाम था दोस्तों, भाई अवधेश के पास फोन करते हैं, कहते हैं भाई तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारा जीजा इस तरह से कर रहा। जीजा का नाम दोस्तों सुरजीत बताया गया है, और जो बहन थी यानी जो पत्नी थी, रेशमा नाम था। रेशमा को बहुत मार रहा है, आप आकर बचा लो। हम लोग तो जाते हैं, हम लोग के साथ भी मारपीट करता है और गाली गलौज करता है, तो हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। जब यह बात अवधेश भाई सुनता है, भाई वहां से तुरंत निकलता है, अपने बहन के घर आता है। बहन को देखता है तो अधमरी पड़ी होती है, भाई रोने लगता है। आखिरकार भाई कंधे पे उठाता है, अपनी बहन को गाड़ी में लोड करके पहुंच जाता है नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में। वहां जाकर जब डॉक्टर देखते हैं, उस बेटी, उस बहू यानी जो बहन थी, उसकी हालत देखकर डॉक्टर घबरा जाते हैं, लेकिन जब चेक करते हैं तो वह मर चुकी थी बहन। अब वह छाती पीट कर रोने लगता है, अपनी बहन को पकड़ के रोने लगता है। उसके बाद यह बात मैके वालों को पता चलती है। मैके वाले माँ बाप दौड़ के आते हैं। बेटी की लाश देखकर माँ बाप के पैरों तले जमीन घिसक जाता है। माँ बाप रो रो के बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद पुलिस में जाते हैं, कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। पुलिस आनन पानन में कंप्लेन दर्ज करती है कि हमारे बेटी के साथ हमारा दामाद मार पीट के उसे मार डाला। उसी हिसाब से पुलिस कंप्लेन दर्ज करती है कि मारपीट के दौरान मौत हो गई। उसके बाद जो आरोपी रहता है, पति को गिरफ्तार करती है। उसके बाद पुलिस जो थी, बहू की लाश कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम डॉक्टर लोग कर रहे थे, जब रेशमा का पोस्टमार्टम हो रहा था, डॉक्टर जब देखते हैं उसके अंदर का दृश्य, तो वह दंग रह जाते हैं। उसके अंदर 8 से 8 इंच का इतना मोटा बेलन जब डॉक्टर देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है।
वह सोच में पड़ जाते हैं कि आज तक ऐसा केस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। वह चीज जब पुलिस वाले को बताते हैं उसके बाद और ज्यादा धारा बढ़ा दिया जाता है। पुलिस वाले खुद बयान देते हैं, आज तक पति पत्नी के बीच में हमने बहुत सारे केस देखे थे, लेकिन यह हमारी लाइफ में पहला केस है कि पति ने अपने पत्नी के पीछे साइड में पूरा बेलन डालकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जब माँ बाप यह बात सुनते हैं, यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है, तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दुआ करने लगते हैं कि हे भगवान, ऐसा भाई ऐसा पति किसी को ना दे। उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करके उसके ऊपर और ज्यादा चार्ज लगाकर उसे जेल में रखी हुई है। उसके बाद जो घर वाले थे वह लोग क्यों नहीं कंप्लेन दर्ज करवाए, क्यों नहीं बेटी को छुड़ाए, बहू को क्यों नहीं छुड़ाए। देवर भगा हुआ है, सास ससुर भी घर से लापता है, आज नहीं तो कल पकड़ी जाएंगे वो सब। यह घटना 2024 का इसी महीने का है दोस्तों। तो यही थी कहानी दोस्तों। आज के जमाने में 12 साल कैसे बिता लिए अपने पत्नी के साथ, उसके बाद 12 साल के बाद अपने पत्नी के प्रति एक पति भला ऐसा कैसे कर सकता है। आप जरा कमेंट करके बताइएगा, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। वह हमारी भी बहन बेटी हो सकती है, ऐसे लोगों को कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए। आपका क्या राय है दोस्तों। यही थी कहानी दोस्तों। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हो प्लीज दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।